हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आपके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं, रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है। लेट नाइट आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है। तो आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पर्सन आखिरकार आपके बारे में क्या कुछ जो है फील करते हैं, क्या कुछ सोचते हैं लेट नाइट। क्योंकि लेट नाइट क्या होता है ना अक्सर कि या तो हम इधर उधर की बातें सोचते हैं, या तो हम अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसका टेंशन होता है। तो भाई आज की रीडिंग में हम जानेंगे यही कि आपके पर्सन आपके बारे में लेट नाइट क्या 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 सोच रहे हैं। लेट नाइट सेक्सुअल रीडिंग हो सकती है ये, या जो भी चीज़ें मुझे समझ में आएंगी वो मैं आपको बताऊंगी। अगर अगर एनर्जीज़ ने वैसे थॉट्स को यहाँ पे दिखाया है ना, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। एंड अदरवाइज़ ये रीडिंग जस्ट डीप फीलिंग्स को लेकर के, ट्रू फीलिंग्स को लेकर के होने वाली है। सो यस, मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप लोग पॉजिटिव रहिए, और दिल में अगर कुछ है खटास अपने पार्टनर के लिए तो वो खटास जो है ना निकाल दीजिए, वो खटास ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि वो खटास जो है ना आपकी ज़िंदगी में रहेगी तो आप कभी भी अपने पर्सन के लिए पॉजिटिव नहीं सोच पाओगे। ठीक है, तो खटास को हटा करके आप इस रीडिंग के ऊपर फोकस कीजिए। क्या करना है आपको, अपने पार्टनर का मन में 3 बार नाम लेना है या 7 बार नाम लेना है। साथ ही साथ आपको जब मैं ये कैंडल जो है जैसे ही लाइट करूँगी वैसे ही आपका फोकस इस कैंडल के लाइट के ऊपर होना चाहिए। ये कैंडल का लाइट आप 1 मिनट के लिए फोकस कर सकते हो, या आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा देर मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लाइट करती हूँ और देखते हैं कि आपके पर्सन लेट नाइट क्या कुछ सोच रहे हैं। सो फोकस कीजिए, नाम ले लीजिए अपने पार्टनर का मन में। ओके, सो फोकस कर लीजिए। ओके, आई होप आप सबने फोकस कर लिया होगा, आपने अपने अपने पार्टनर को याद कर लिया होगा। सो चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से जो है मैसेज आ चुका है रीड करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। सो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये फील हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स चैनल हो रहे हैं। सबसे पहले तो रोमांटिक सॉन्ग्स, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने चाहा, जो होश था वो तो गया, है ना। ये सॉन्ग सुना है ना आपने? ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है गाइस। काफ़ी अच्छी खासी बॉडी है आपके पर्सन की। यस, अगर मेल पर्सन है तो यस, ये इनकी बॉडी काफ़ी अच्छी है। अगर फीमेल है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ लोगों का दिख रहा है।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर कुछ लोग विडो हो सकते हैं, या एक होता है ना कि जैसे कि सिंगल पेरेंट भी हो सकते हो आप, डाइवोर्सी, है ना। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जब आपके बारे में सोच रहे हैं तो ख्यालों में तो खैर आप हो ही, लेकिन आपके साथ बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो आपके पर्सन को याद आ रहे हैं, आपकी बात याद आ रही है। नेम का फर्स्ट लेटर एम हो सकता है, एफ हो सकता है, भी हो सकता है, एल हो सकता है, और भी आगे दिखेगा, मैं आपको बताऊंगी। एन भी मुझे नज़र आ रहा है। यस, मुझे ऐसी भी एनर्जी लग रही है जहाँ पे आपके पार्टनर आपके इर्द गिर्द अभी फ़िलहाल रहना चाह रहे हैं। इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इनसिक्योर हो रहे हैं आपके पर्सन, इनसिक्योर, पूरे इनसिक्योर, इनसिक्योर आपके पर्सन होते हुए दिख रहे हैं। लग रहा है कि भाई क्या होगा, क्या करना चाहिए, या किस तरीके के जो है ना चीज़ें हो चुकी हैं लाइफ में, ये पर्सन बार बार इस चीज़ को सोच रहे हैं। बार बार ये पर्सन के अंदर ना वो हो रहा है जो लगता है कि नहीं, अब ये नहीं होना चाहिए, नहीं अब ये मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे तो कभी हो ही नहीं पाएगा, कभी मैं कर ही नहीं पाऊँगी, है ना। तो ये एनर्जी क्लियरली लग रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो अंदाज़ है, अंदाज़ मोहब्बत है, अंदाज़ मोहब्बत है। आपके पर्सन अंदाज से आपके तरफ होता है ना कि अपना फर्स्ट स्टेप लेना, सेकंड स्टेप लेना, ये पर्सन आपके तरफ यूं ही नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़े से सोच कर, थोड़ा समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं। थोड़ा सोच कर, थोड़ा सा रुक कर, है ना, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि लगता है जैसे कि अगर ये आगे बढ़ गए ना, फिर तो इनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें होंगी, है ना, वो मे बी इनकी ज़िंदगी में वो पहले कभी ना हुई हो। क्योंकि ये पर्सन चलना भी चाहते हैं आपके साथ, तो बहुत सोच के चलना चाह रहे हैं या रहे हैं। आपने किसी से बात किया था इनके बारे में, किसी ऐसे पर्सन से जो जो ना आपके और इनके बीच में बातें कराता है या बातों को पहुंचाता है, मैसेंजर है वो एक तरीके का। या तो किसी टारो का रीडर के कांटेक्ट में हो आप, ठीक है, किसी टारो का रीडर के कांटेक्ट में हो आप। अब ये कौन है डोंट नो, बट दिखाई दे रहा है कि किसी टारो का रीडर के कांटेक्ट में हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं वो अ, थोड़े से संभल के अ, थोड़े से संभल के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा संभाल के चलना है, थोड़ा सा संभल जाओगे तो बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। आपके पर्सन को लगता है कि यार उसे समझ में क्यों नहीं आता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं उसको अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ वाकई में। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर उससे जो बातें कहना चाहता हूँ, जो बातें करना चाहता हूँ, वो बहुत बातें बहुत ज़्यादा खट्टी हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें बैठ गई हैं, बहुत सारी बातें बैठ गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो एक होता है ना कि रिश्ते सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन
को समझाने के लिए कोई ना कोई ऐसा पर्सन आ चुका है जो इनका फ्रेंड है काफ़ी अच्छा खासा, एंड वो इनको समझा भी रहा है और उसकी बातें भी आपके पर्सन को काफ़ी समझ में आ रही हैं। उस पर्सन ने ये ज़रूर बताया है, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक सैड पर्सन मुझे नज़र आ रहा है, एक गिरफ्त इंसान नज़र आ रहा है मुझे। तो यस, आपके पर्सन को ये समझ में आ चुका है कि आप भी इनको उतना ही प्रेम करते हो जितना कि ये करते हैं। एंड इस पर्सन ने काफ़ी टाइम के बाद ये रियलाइज़ किया है, काफ़ी टाइम के बाद इस पर्सन को फील हुआ है कि भाई सच में ये चीज़ें तो गजब हो गई। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये तो चीज़ें गजब हो गई। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसे इमोशंस आ रहे हैं कि भाई आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ही कहूँगी कि प्रॉब्लम हो रही है। ये पर्सन अंदर ही अंदर तकलीफ़ में है, ये पर्सन अंदर से बहुत दर्द में है। ये पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने लाइफ में अपने सिचुएशंस को डील कर लूँगा, या ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, या मैं क्या करूँगा इसको करके, मैं क्यों करूँ इसको, मैं कैसे करूँ इसको। थोड़ा बहुत जो एक होता है ना कि लाइफ को चेंज करने की चाहत अब आपकी पर्सन के अंदर आ चुकी है। अब समझ में आने लगा है कि यार ऐसे रिश्ते नहीं चलेंगे। अगर ऐसे रिश्ते चले तो ना वो सुखी ना मैं सुखी, वो उधर तड़प रहा और मैं इधर तड़प रही, तो ये सीन जो है ना हम दोनों के बीच में रहेगा। तो ये पर्सन की फीलिंग्स में है कि नो, मुझे अभी फ़िलहाल उस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। ये पर्सन अंदर से पूरे तरीके से कहूँगी कि ये पर्सन अंदर से पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि इनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आप इनके लिए अच्छे हो या बुरे हो, ये पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। बहुत अच्छे तरीके से ये पर्सन जानते हैं कि ये पर्सन को आप और आप इनको, मतलब दोनों एक दूसरे को किस तरीके से देख रहे हो, किस तरीके से फील कर रहे हो, ये पर्सन को पता है। ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। बहुत मायूसी मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मायूसी नज़र आ रही है। कहना था आपके पर्सन को बहुत सारी बातें, कहना था आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं देख करके आपके पर्सन को लगता है कि भाई ये मैंने क्या देख लिया, ये मैंने क्या कर दिया, है ना। अंदर से लगता है ना जैसे कि कुछ तो होना चाहिए या कुछ तो होना है, कुछ हो सकता है तो बहुत अच्छा है, अगर कुछ नहीं हो सकता है तो फिर क्या ही कहें, है ना। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कहना इतना आसान है कि कितना कहना इतना मुश्किल है कि बता नहीं सकते हैं। आपके पर्सन इस तरीके से परेशान है, इस तरीके से परेशान है कि मतलब आपके पर्सन को लगता है कि यार अब जो है ना मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। आपके पर्सन को टेंशन हो रही है, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब वेलकम की तैयारी, या अभी वैलेंटाइन वीक आ रहा है गाइस। सो यस, वैलेंटाइन वीक में भी आपके पर्सन के अंदर मुझे बहुत सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे। यस, देखिए काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे जहाँ पे लगता है कि चेंजेस तो होने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे चेंजेस जो है ना कभी कभी इंसान को हमेशा चेंज कर देते हैं, हमेशा के लिए चेंज कर देते हैं। सो यस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में चले गए थे, एंड यस, डिप्रेशन की एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको घेर रही हैं, है ना।
बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि इनको घेर रही हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बातों को लेकर के, बातों को सोच करके तकलीफ़ में आ रहे हैं, दर्द में आ रहे हैं। कहीं न कहीं ये जो तन्हाई है, ये तन्हाई का आलम जो है इस पर्सन को सता रहा है। यस, ये पर्सन के चक्रास भी काफ़ी ब्लॉक हैं, काफ़ी ब्लॉक रहे हैं। ये पर्सन ने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था 2 महीने, मुझे समझ में आ रहे हैं यहाँ पे 2 महीने के करीब में इस पर्सन ने मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट किया था, जो कि मुझे यहाँ पे एनर्जी समझ में आ रही है। यस, 2 महीने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन का माइंड बहुत डिस्टर्ब था। कोई लॉस हुआ था, कोई बिजनेस लॉस हुआ था, या कोई फैमिली मेम्बर ऐसा था जो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था, या उसकी वो इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके डिप्रेशन में ये पर्सन चले गए थे। और उस समय आप भी इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं नहीं थे। ऐसे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये पर्सन को ये तो ज़रूर समझ में आ रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं खुद को रोक नहीं सकता, या बहुत ज़्यादा टाइम तक कुछ चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती हैं या वैसे नहीं हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा टाइम तक बहुत ज़्यादा टाइम तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी कुछ नहीं रोक सकता है। आपके पर्सन भी सेम एनर्जी में है। आपके पर्सन को भी लगता है कि यार ये क्या हो गया, ये क्यों नहीं कोई समझता है कि मैं क्या चाहती हूँ या क्या चाहता हूँ। क्योंकि ये पर्सन को बार बार यही फील होता है कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, लेकिन इसका सिला मुझे ये मिला। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। काफ़ी टाइम तक आपके पर्सन को ये लगा है कि आपने इनके साथ चीट किया है, आपने इनको जो है डिच किया, आपने इनके साथ बहुत गलत किया। आपकी वजह से आज ये पर्सन आपसे दूर है। काफ़ी टाइम तक लगा, जब तक इनकी लाइफ में ये इंसान नहीं आया समझाने वाला, तब तक इस पर्सन ने आपको दोषी समझा है, आपको गिल्टी समझा है, आपको दोष दिया है इस पर्सन ने। इतना दोष दिया इस पर्सन ने कि मतलब कभी कभी लगता है कि यार मतलब क्या मैं ही इन सारी चीज़ों का दोषी हूँ, क्या मैं ही इन सारी बातों का दोषी हूँ, क्या मैं ही जो है ये सारी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, क्या मैंने ही ये सब कुछ बिगाड़ा है। तो ये पर्सन की एनर्जी क्लियरली दिख रही है। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार मैंने तो उसको पूरा मैंने सोच लिया था कि मैं उसे भूल जाऊंगा, क्योंकि ये पर्सन को आपके बारे में कुछ निगेटिविटी, कुछ निगेटिव एनर्जीज, या कहें तो कुछ निगेटिव लोग मिले थे, जो कि आपके पर्सन को रोकना चाह रहे थे आपके तरफ आने से। कई बार इनको रोका गया है, कई बार, कई दफ़ा मैं देख रही हूँ कि इनको रोका गया है, इनके रास्तों को बदला गया है। कई बार इस पर्सन ने डिसीज़न लिया, जिसने भी बुराई करी, जिसने भी कहा आपके बारे में कुछ उल्टा, उस पर्सन से इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा बातें करी हैं। क्योंकि सच और झूठ के बीच में ये फ़र्क समझना चाहते थे कि सच और झूठ। आपको ये पर्सन करीब से जानते हैं, और वो इंसान जो इनके सामने आपको लेकर के बुराई कर रहा था, वो इंसान कहीं ना कहीं आपसे जेलस था। इस पर्सन ने ये महसूस किया है, और आज देर रात ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, मैंने कहा ना कि सोच रहे हैं। तो ये उनमें से भी एक चीज़ ये है कि उस पर्सन के बारे में कहीं ना कहीं अब ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आखिर जेलसी क्यों, कोई जेलस फील करता है
तो वो जेलसी क्यों होती है, क्यों आती है वो जेलसी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है, मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में थोड़ा सा एक जो अद्भुत सा जो अद्भुत सी जो एनर्जी होती है ना, वो अद्भुत सी एनर्जी आपके पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत सारी बातों में, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको मतलब रखना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे मोहब्बत मतलब करे। एंड यस, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में ही है। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप को मुझे नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन कभी भी चाहेंगे। कभी भी इस पर्सन को शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं चाहिए था, और आज भी ये पर्सन शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे दिखाई दे रहा है, एज गैप भी दिखाई दे रहा है। आप में से कोई तो है जो कि बहुत ट्रैवल करता है, बहुत ट्रैवल, या तो काम के सिलसिले में, या तो ऐसे ही ट्रैवल आपको करना पड़ता है, ठीक है। अब फैमिली में हो गया, या कहीं ऐसा लगता है जैसे कि फ्रेंड्स जा रहे हैं तो चलो भाई घूम आते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। आपने इंतज़ार किया था इस पर्सन का, बहुत लंबे टाइम तक आपने इंतज़ार किया था। एंड आपने इस पर्सन को क्लैरिफिकेशन देने के लिए भी सोचा था, लेकिन ये पर्सन ने टाइम ही नहीं दिया, आपको समझा ही नहीं। आपको कभी भी इस पर्सन ने वो डीपली जो होता है ना समझना, आपके पर्सन ने वो डीपली आपको समझा ही नहीं, है ना, डीपली आपको जाना ही नहीं। इस वजह से आप थोड़े से और तकलीफ़ में रहे, क्योंकि आपने भी कई दफ़ा ट्राई किया इस पर्सन को कांटेक्ट करने का, इस पर्सन से अपने प्यार के, अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करने का। लेकिन क्या होता है ना, कई दफ़ा होता है कि इंसान सोच करके फिर रुक जाता है, सोच कर फिर सोचता है कि नहीं, मैं उसे मौका दूंगा तो फिर से वही चीज़ें होंगी, और फिर मैं वहाँ पे कमज़ोर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को वो कमज़ोर नहीं होना था, वो कमज़ोर दिल नहीं बनना था, और इस पर्सन ने इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपको जो है अपने लाइफ में आने से रोक दिया कि नहीं, अभी तो नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो ये चीज़ें करी हैं आपके पर्सन ने, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन ने किया है। आपके पर्सन इतने मासूम भी नहीं हैं, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि देखो इनका गुस्सा इतना ज़्यादा रहा है कि उस गुस्से में आपके पर्सन ने आपको तकलीफ़ दी है, उस गुस्से में ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा सुनाया है, उस गुस्से में आपके पर्सन ने आपको बहुत परेशान किया है। गुस्सा बहुत ज़्यादा रहा है आपके पर्सन का, नेचर ही ऐसा रहा है जो कि गुस्से में इंसान कुछ भी कर जाए, है ना। तो गुस्सा रहा है आपके पर्सन को, गुस्से में आपके पर्सन रहे हैं, नो डाउट। एंड यस, आपके और आपके पार्टनर का जो एक होता है ना सवाल, है ना, तो वो सवाल जो है आपके पर्सन के मन में कई बार रहा है, कई दफ़ा रहा है। कई बार इस पर्सन को फील हुआ कि भाई कई बार इस पर्सन को फील हुआ कि ये नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए। एक होता है ना कि इंसान के अंदर वो वाइब आती है ना। आपने कई दफ़ा मूव ऑन करने का सोचा इस पर्सन से, ठीक है, और इस पर्सन को पता है कि वो मूव ऑन करना चाहता है या चाहती है, बट मूव ऑन उससे भी नहीं हो रहा है और मुझसे भी नहीं हो रहा है। तो मूव ऑन करने की चाहत रही, बट चाहत चाहत में ही रह गई, यानी कि कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं बन पाया, कुछ नहीं कर पाया आपके पर्सन, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी बातों को लेकर के मतलब बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि भाई दोनों ने एक दूसरे को बहुत दिल से चाहा है। एंड वो सॉन्ग है ना, चाहा है तुमको चाहूँगी हरदम, ये सॉन्ग चैनल हो रहा है मुझे। यस, चाहा है तुझको चाहूँगी हरदम, ये वाली एनर्जी क्लियरली दिख रही है। मतलब आपने सच्चे दिल से अगर मोहब्बत करी ना किसी इंसान से, तो ये इंसान ये है,
ये है, आपका एक्स रहा या कोई और रहा, उससे कोई ये नहीं है। जिसको आप भूल गए वो भूल गए, आपकी ज़िंदगी में वो रहा ही नहीं। जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, आप चेंज हुए, बहुत चेंज हुआ, आपको बहुत सपोर्ट मिला, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके का सपोर्ट मिला आपको। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन का अंदर ही अंदर एक होता है ना कि अंदर से इंसान थोड़ा सा संभल जाता है कि चलो यार, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, है ना। तो थोड़ी सी कुछ बातें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे लगता है कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये नहीं हुआ तो ये तो हुआ ना कम से कम, वो नहीं हुआ तो वो तो हुआ ना कम से कम। तो थोड़ा बहुत जो चेंज है गैस, कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ ना तो थ्रॉट चक्र ब्लॉक होने लगता है। एंड यस, आपके और आपके पर्सन के बीच में मुझे ना थोड़ी सी बातों का अटपटा लगना मुझे दिख रहा है। थोड़ी सी बातें अटपटी लगती है, थोड़ी सी बातें अटपटी सी है, एक्चुअल में बातें अटपटी सी हैं। अटपटा सा नेचर मुझे नज़र आ रहा है। नेचर ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं, मुझे जो है ना मुझे जो है ना कुछ नहीं, बस वो चाहिए मुझे ना, ये नहीं वो चाहिए मुझे, ऐसे नहीं वैसे चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई सबको ना अपनी अपनी देखने की लगी है, और आपके पर्सन की फीलिंग्स में, आपके पर्सन के इमोशंस में काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है कि भाई एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। देखो, आपके पर्सन तो सोते नहीं हैं जल्दी, ठीक है, इनका नेचर है, या फिर कहूँगी कि आपके पर्सन की आदत है ना, आपके पर्सन की आदत को कहूँगी कि आपके पर्सन की आदत है जल्दी नहीं सोना, जल्दी नींद नहीं आती है आपके पर्सन को, नींद न आना। एंड आपके और आपके पर्सन का जो हाल होता है, जो मतलब जो बयां करना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का एक दूसरे के बिना जीना मुझे तो नज़र आ रहा है कि भाई बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ी मुश्किल है यहाँ पे। नहीं जीना, नहीं जीना, तेरे बिना नहीं जीना। सो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में बातों का सिलसिला ऐसा हो चुका है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर अंदर से थोड़े से होते ना कि मतलब चिढ़ से गए हैं कि यार अब मैं अगर इस बार अगर कुछ नहीं हो पाया तो अब मैं उसको छोड़ के अपनी लाइफ में मूव ऑन करूँगा या मूव ऑन करूँगी। अब मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, अब मुझे उसके लिए नहीं कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं फील करना है, कुछ भी मैं क्यों करूँ, मैं नहीं करना चाहता, मुझसे नहीं होगा, या मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। तो ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं ये कहीं ना कहीं घूम फिर के तो आएंगे, आपके पास ही आएंगे, क्योंकि देखो मूव ऑन करना इतना आसान नहीं है इनके लिए, क्योंकि आपने जो वाइब दी है इस पर्सन को, वो वाइब ऐसी है जहाँ से मूव ऑन करना इस पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, टोटली इम्पॉसिबल है। सो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा बहुत जो थोड़ा थोड़ा सा जो एक होता ना कि थोड़ा बहुत जो है बेचैनी, थोड़ी बहुत जो बेताबी होती है, वो बेचैनी, वो बेताबी जो है ना आपके पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिखता है कि भाई आपके पार्टनर को बहुत टाइम से देख रही हूँ, बहुत टाइम से ये पर्सन खुद को बचाना चाहते हैं, लेकिन अब क्या बचाएंगे, है ना। अब तो एक्शन लेने वाले हैं, अब तो डिसीज़न लेने वाले हैं, अब तो बातें करने वाले हैं भाई आपके बारे में। अब तो इनके सारे जो भी कह सकते हैं ना कि इनके जो सपने हैं, ठीक है, वो आपको लेकर के जो भी सपने हैं, वो सपने तो हैं ही, साथ ही साथ इनका नेचर इतना ज़्यादा कहूँगी कि बदल गया है कि अब आप बात करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये पर्सन ने अपने अंदर अपने गुस्से के ऊपर क्या काम किया है। मैंने कहा ना, मेडिटेशन वगैरह किया है इस पर्सन ने, जिसके वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा शांत और अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं।
कंट्रोल करेंगे तभी तो जाके कुछ चीज़ें होंगी, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले कुछ ही टाइम में, मैं भी फरवरी में ये पर्सन कोई एक्शन या डिसीज़न लेने की उम्मीद में कह सकती हूँ कि है, क्योंकि फरवरी का महीना एक तो हर कोई ना अपने अपने प्यार को याद करने लगता है। तो यस, प्यार में हो तो फरवरी का महीना आपके लिए स्पेशल तो रहेगा ही रहेगा। एंड दिखता है कि आपके पर्सन फरवरी के महीने में आपको जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, चांसेस है, नज़र आ रहे हैं कांटेक्ट करने के फरवरी के महीने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हैं कि फरवरी का महीना आपके लिए ख़ास रहने वाला है। और ख़ास क्यों ना हो ख़ास आप दोनों जब साथ हो तो ख़ास तो होगा ही ना। तो यस, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को समझना पड़ेगा, उन रिश्तों को जानना पड़ेगा। उस रिश्ते को बहुत सही तरीके से अगर आप दोनों समझोगे, बहुत सही तरीके से अगर आप दोनों जानोगे तो दंग रह जाओगे फिर, ठीक है। क्योंकि इस रिश्ते की सच्चाई ही कुछ ऐसी है, सच्चाई में बहुत मतलब कहूँगी कि मे बी आप दोनों ने इस रिश्ते को ऐसे कैजुअली ले लिया। आपने ये नहीं सोचा कि ये रिश्ता आखिर जुड़ा क्यों है ना। तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है रिश्ते में ना, तो क्लैरिटी लेके आओ, ठीक। अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो टारो का रीडिंग के सेशंस होते हैं, आप बुक कीजिए। अगर आप मेरे पुराने क्लाइंट हैं तो यस, आपको 25% ऑफ मिलेगा। अगर आप मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपके लिए अलग स्कीम है। तो अगर आप चाहते हैं तो कॉल की रीडिंग बुक कीजिए, जिसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, फुल क्लैरिटी मिलेगी। और आपको एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, टारो कार्ड से, आपकी पाम से, हर एक तरीके की चीज़ें करके जो है ना हम रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं जो रीडिंग करती हूँ वो मैं आपके एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, आपके पाम से सारी चीज़ों को देख करके फिर आपके टैरो कार्ड्स निकालती हूँ। उसके अनुसार से जो भी प्रिडिक्शंस होते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ गाइस। सो यस, अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, करियर को लेकर के प्रॉब्लम है, करियर में सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, या लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, या हस्बैंड वाइफ हो तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डाइवोर्स का भी जो है कुछ लोगों का प्रॉब्लम चलता है। तो अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आते रहते हैं। तो उन अलग अलग प्रॉब्लम्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो हम चाहते हैं उसको हम कैसे अचीव करें। यस, अगर आप चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप मेरी टीम से कांटेक्ट कीजिए। टीम आपको गाइड करेगी कि आपको क्या क्या जो है करना है, और आपको कौन कौन सी डिटेल्स मेरे से शेयर करनी पड़ेगी, और कब आपका जो है अपॉइंटमेंट होगा। अपॉइंटमेंट आपको जल्दी मिल जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है। तो अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाए इसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कॉल पे बातें होंगी तो आप जो भी पूछोगे आपको डायरेक्ट वो चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी तो आएगी ही आएगी। सो गाइज, अब देर मत कीजिए, जिनको भी लेना है क्लैरिटी वो जल्दी से कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।